के कान बाकियों के हिसाब से थोड़े बड़े थे और उसने जब अपनी बेटी को जन्म दिया तब उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अरे इसके कान तो बहुत बड़े बड़े हैं, कितने लंबे हैं। अंजलि के पति सुरेश ने कहा, चींटी जैसा शरीर और हाथी जैसे लंबे कान, ये बड़ी होगी तो दिखने में कितनी बदसूरत लगेगी। ऐसा मत बोलो जी, जो भी हो हमारी बेटी है। इसका नाम आज से मिताली है। हम मिताली से बहुत प्यार करेंगे। तुम ही करो अपनी मिताली से प्यार, मुझसे तो नहीं होगा। हाथी जैसे कानों वाली बेटी से मैं प्यार नहीं कर सकता। उस दिन से आज तक सुरेश ने एक दिन भी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया। उसे बात बात पर ताना मारता रहा। लेकिन अंजलि तो माँ है, वो मिताली से बहुत प्यार करती है। आज मिताली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वो स्कूल जा रही है। आज उसका पहला दिन है, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई है। माँ, स्कूल में कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मुझसे सभी दोस्ती करेंगे ना? हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, सभी तुझसे बहुत प्यार करेंगे, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अंजलि की बातों से मिताली के मन में साहस आया, लेकिन सुरेश ने कहा, हाथी के जैसे कान है तेरे, मजाक तो उड़ाएंगे ही। पापा आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे करूं? मुझे शर्म आती है ये सोच के कि मैं तुझ जैसी लंबे कानों वाली लड़की का बाप हूं। चल निकल और स्कूल जा। मिताली अकेली स्कूल की ओर चलने लगी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मिताली ने देखा कि वहां बाकी बच्चों के माता पिता उन्हें छोड़ने आए हैं, लेकिन मिताली को छोड़ने कोई नहीं आया था। वो बहुत अकेली महसूस कर रही थी। वो अपनी क्लास में चली गई और उसे सब लोग घूरने लगे। वो देख, उस नई लड़की के कान कितने लंबे हैं। हाँ वही तो, बिल्कुल हाथी की तरह है। मिताली घबराई हुई थी। तभी उसके सामने अश्मिता नाम की एक लड़की आई और मिताली पर हंसते हुए उसने कहा, अरे ये हाथी की बच्ची यहाँ कैसे आ गई? इसे जंगल में भेजो। हाँ मेरे कान थोड़े से लंबे हैं, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ? तू कुछ नहीं कर सकती, गलती तो तेरे माँ बाप की है। हाथी की बच्ची। पूरी क्लास के बच्चे मिताली को हाथी की बच्ची कहकर पुकारने लगे। मिताली रोते हुए एक कोने में बैठ गई। अचानक से उसे कुछ सुनाई दिया। टीचर्स रूम में प्रणव सर खुद से ही बातें कर रहे थे, लेकिन वो बात मिताली को सुनाई दे रही थी। आज नए स्टूडेंट्स आए, अभी उनकी क्लास में जाऊंगा और सबको सजा दूंगा, उन्हें पीटूंगा, बहुत मजा आएगा। मिताली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? तभी क्लास में प्रणव सर आए। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी खड़े हो जाओ। सभी खड़े हो गए और प्रणव सर सबके जूते चेक करने लगे। तुम्हारा जूता खराब है, हाथ आगे करो। एक छात्र ने हाथ आगे किया और प्रणव सर ने उसे मारा। तब जाकर मिताली को बात समझ में आई। अरे ये तो वही सर हैं, इनकी आवाज सुनाई दे रही थी मुझे, लेकिन सर तो काफी दूर थे। क्या इसका मतलब मुझे दूर की भी सुनाई देती है? मिताली का घर गांव के एक कोने में था। वहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसीलिए इस शक्ति के बारे में मिताली अनजान थी। लेकिन आज स्कूल आते ही उसे पता चल गया कि उसके बड़े बड़े कान कुछ काम के तो हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रणव सर उसके सामने आ गए। अरे ये लंबी कान वाली कौन है? ये कोई हाथी की बच्ची है क्या? ए लड़की, बाहर जाके कान पकड़ के खड़ी हो जा, जा। लेकिन मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने बोला तो खड़ा होना पड़ेगा। प्रणव सर ने बेफालतू का मिताली को सजा दी। मिताली को बुरा लगा, लेकिन अश्मिता ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, देख के लग रहा है जैसे कोई हाथी की बच्ची कान पकड़कर खड़ी है। अश्मिता अमीर बाप की बेटी थी, इसीलिए उसे स्कूल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसे प्रणव सर ने सजा नहीं दी, बाकी सभी को किसी न किसी कारण से सजा मिली। मिताली स्कूल खत्म करके घर चली गई और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुरेश ने कहा, क्या होगा पढ़ाई करके? ऐसे कान देखकर कोई शादी तो करने नहीं वाला। ऐसा मत बोलो, हमारी बेटी बहादुर है, देखना मिताली कुछ बड़ा तो करेगी। रहने दो, उसके कान पहले से ही बड़े हैं, अब बड़ा सुनकर कान और बड़े ना हो जाएं। सुरेश मिताली से चिढ़ा हुआ था, लेकिन मिताली ने भी ठान लिया था कि पढ़ाई करके वो क्लास में फर्स्ट आकर दिखाएगी। अगले दिन वो स्कूल गई और देखा ब्लैक बोर्ड पर पहले से किसी ने हाथी के कानों की ड्राइंग करके रखी है। हाथी की बच्ची आ गई। हाथी। ऐसे ही हर रोज मिताली को ताना सुनना पड़ा।
प्रणव सर हर रोज कोई न कोई बहाने मिताली को सजा देने लगे, लेकिन उन्होंने अश्मिता को कभी कुछ नहीं कहा। अश्मिता पढ़ाई भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी सजा नहीं मिली। एग्जाम पास आने लगे। एक दिन मिताली के कानों में कुछ आया। अरे, स्कूल के बाहर कोई बात कर रहे हैं, प्रणव सर की आवाज है। स्कूल के बाहर अश्मिता के पिता प्रणव सर से मिलने आए थे। प्रणव जी, आप ही एग्जाम के पेपर चेक करोगे ना? हाँ जी, मेरे ही हाथों में सब कुछ है। तो फिर ये लीजिए पैसे, मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आनी चाहिए। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, अश्मिता ही क्लास में फर्स्ट आएगी। मिताली को सब कुछ सुनाई दिया। अरे, ये लोग तो गंदे काम कर रहे हैं, पैसों के बदले क्लास में फर्स्ट आएगी अश्मिता। मिताली ने तुरंत ये बात प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल ने उल्टा मिताली को ही डांट दिया। झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो मिताली, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगी। मिताली ने और कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ सुन तो सकती थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मिताली ने बहुत पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दिया और अश्मिता ने सफेद पेपर सबमिट किया, लेकिन अंत में अश्मिता ही फर्स्ट आ गई। मैंने जो सुना था वो सच था। मेरे पास लंबे कान और जादुई शक्तियाँ तो हैं, लेकिन मैं सबूत कैसे इकट्ठे करूँ? मिताली सेकंड आई और उसके बाद से अश्मिता उसे और ज्यादा सुनाने लगी। क्या रे हाथी की बच्ची, फर्स्ट आने का दिल था क्या? हाँ, दिल तो था, लेकिन तुम्हारे पापा ने वो जगह खरीद ली है ना? क्या? मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा कहा? हाँ कहा, मैंने सब कुछ सुना था। देखना अश्मिता, मैं एक दिन तुम लोगों का भांडा फोड़ करके ही रहूंगी। अश्मिता ने मिताली के खिलाफ एक ग्रुप बना लिया और तरह तरह से मिताली को परेशान करने लगी। कभी उसके बैग फेंक दिए जाते थे तो कभी उसके कानों में गुदगुदी की जाती थी। मिताली चुपचाप सब कुछ सहने लगी, लेकिन एक दिन मिताली को मौका मिला। उसने सुना टीचर्स रूम से प्रणव सर अपने आप से ही बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं है, मैं स्कूल फंड से 10,000 की चोरी कर लेता हूँ। मिताली ने सब कुछ सुना। नहीं, मुझे ये सब प्रिंसिपल सर को दिखाना ही होगा। मिताली दौड़कर क्लास के बाहर चली गई और इधर उधर ढूंढने के बाद उसे प्रिंसिपल सर मिल गए। सर, टीचर्स रूम में चलिए ना, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, दवाई दीजिए ना। क्या पेट में दर्द हो रहा है? चलो चलो, अभी चलो। प्रिंसिपल तुरंत टीचर्स रूम में आ गए और प्रणव सर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रणव, तुम चोरी कर रहे हो? वो सर, नहीं सर। नहीं मतलब? मैंने तुम्हें खुद देखा। आज से तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, निकल जाओ स्कूल से। प्रिंसिपल सर ने प्रणव सर को स्कूल से निकाल दिया। प्रणव सर मन ही मन बहुत गुस्सा हो गए। मुझे स्कूल से निकाल दिया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मिताली को ये बात सुनाई थी। प्रणव सर चुप नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे, मुझे सतर्क रहना होगा। उसी दिन प्रणव सर ने इस स्कूल का दुश्मन स्कूल ज्वाइन कर लिया। दोनों स्कूलों में बराबरी की टक्कर थी और दोनों स्कूलों के बीच में साल में एक बार एक प्रतियोगिता होती थी। इस साल भी होने वाली थी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले मिताली के कान में कुछ आवाजें आने लगी। दुश्मन स्कूल के प्रिंसिपल और प्रणव सर के बीच में बातचीत हो रही थी। क्या करोगे प्रणव? इस साल हमें प्रतियोगिता जीतनी ही है, समझे? चिंता मत कीजिए सर, मैं जो करने वाला हूँ उससे आप हर साल प्रतियोगिता जीतोगे। कल मैं उस स्कूल के मिड डे मील में जहरीली दवाई मिला दूंगा और वो खा के सबके सब लोग। मिताली चौंक गई। क्या प्रणव सर इतना नीचे गिर सकते हैं? ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे उन्हें रोकना ही होगा, लेकिन प्रिंसिपल सर मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें सबूत देना होगा, क्या करूं? मिताली ने दिमाग लगाया और अगले दिन अपने पापा का फोन चुराकर स्कूल ले आई। प्रणव सर चुपके से स्कूल में आए और खाने में दवाई मिलाने लगे और मिताली ने फोटो खींच लिया और फिर प्रिंसिपल सर के पास जाकर बता दिया। क्या कह रही हो तुम? कोई सबूत है? हाँ सर, ये देखिए। मिताली ने फोटो दिखाया और प्रिंसिपल सर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई और दुश्मन स्कूल के प्रिंसिपल और प्रणव सर को पुलिस के हवाले कर दिया और उस दिन से स्कूल में मिताली की जय जयकार होने लगी। मिताली जुग जुग जियो। मिताली, आज तेरी वजह से हम जिंदा हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। स्कूल में किसी ने मिताली को कभी नहीं चिढ़ाया। ये सब सुनकर सुरेश का भी दिल पिघल गया। उसने भी अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसके बाद से मिताली को अपने लंबे कानों की वजह से ही सभी से प्यार मिलने लगा और वो खुशी खुशी रहने लगी।